What is the circular measure of the angle between the hands of the watch at 4 o'clock? बहुत आसान क्वेश्चन, ये इस तरह का एक एमसीक्यू भी आया हुआ था। वो कहता है कि ये आपके पास एक घड़ी है और घड़ी पे बज गए हैं 4। ऐसे ही है जी, ये 4 बज गए हैं। ठीक है, यहाँ 12 होता है तो 1 2 3 4 बज चुके हैं। तो एक बात आपके इल्म में है डियर स्टूडेंट्स, और वो क्या कि घड़ी में ना 12 आवर्स जो होते हैं ये बराबर होते हैं 2 पाई रेडियंस के। तो 1 आवर कितना हो जाएगा, यू विल से 2 पाई ओवर 12 रेडियंस। अब एट 4 ओ क्लॉक, ठीक है, टाइम कितना हो चुका है, 4 बज चुके हैं, तो कहेंगे एट 4 ओ क्लॉक। जब 4 बजेंगे, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 4 आवर्स गुजर चुके हैं, 4 से इसे मल्टीप्लाई करें। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इसे आप पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई ओवर 3 रेडियंस। तो अगर आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। तो रेडियंस में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है, क्योंकि ये 75 डिग्रीज है, यहाँ पे 6 मिनट्स हैं। तो जो मिनट्स हैं इसको डिग्री में बदलने के लिए आप एक बार 60 पर तकसीम कर देंगे, ये डिग्री बन जाएगी। यहाँ मैंने प्लस डाल देना है। इसी तरह 30 सेकेंड्स हैं, तो इसे 2 बार 60 पे तकसीम करते हैं जनाब, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। और जहाँ तक ताल्लुक है सेकंड्स का, तो अगर हम 1 डिग्री में को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे 60 इंटू 60 कर देंगे और ऊपर 2 लाइंस डाल देंगे, इसका मतलब वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत है तो वो भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि टर्म्स कैसे सिंप्लीफाई होंगी। यू विल गेट 75 ऐसे रहने देंगे, 60 को और इसको डिवाइड करें 1/10 रह गया, और 30 को इससे डिवाइड करें इट विल बी 32 सा, तो ये आ जाएगा जी 120 डिग्रीज। तो हम ले लेते हैं एलसीएम, 120 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो 120 को अगर हम एलसीएम ले लें तो 120 यहाँ 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे अगर आप लें तो आई थिंक इट विल बी 12, और ये पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लें जनाब, तो ये 9013 बन जाएगा ओवर 120। तो ये हमने क्या किया, पूरी की पूरी जो क्वांटिटी थी उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, डिग्री में। तो इसलिए मैं ये जीरो का सिंबल ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियंस के बराबर होता है। तो ओके, अगर आप 9013 ओवर 120, अगर आपके पास डिग्री दिया हुआ है तो इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल कि 9013 को डिवाइड बाय 120। अब आप इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई ओवर 180 से। अगर देखें कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज आप इसको फाइनल आंसर की फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, इट विल बी 9013 18, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेना आप जनाब, 0 0, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 216 यानी 216। तो आप यहाँ फाइनली क्या लिख देंगे, रेडियंस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वांटिटी को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। वो बड़ी सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिएगा इंशाल्लाह। तो आगे कहता है फाइंड एल व्हेन थीटा इज गिवन एंड अदर क्वांटिटी इज आल्सो गिवन। तो बेटा एल आपने फाइंड करना है। फार्मूला ये होता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो इसमें एक आपको आर चाहिए, आर तो आपको दिया हुआ है जी 18। तो बड़ा सिंपल सा है, ये आप पुट कर देंगे, आर आपको दिया हुआ है 18 और मिलीमीटर्स में दिया हुआ है। अच्छा, एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, बट ये थीटा सारा का सारा डिग्रीज में नहीं है, आपको आंसर यहाँ रेडियंस में चाहिए। तो थीटा दिया हुआ है कितना, इसकी ज़रा आप कन्वर्शन कर लें। तो थीटा आपको दिया हुआ है 65 डिग्रीज, लेकिन 20 मिनट्स हैं। तो मैंने क्या बताया, 20 के 60 पे डिवाइड कर दें ताकि ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाए, दरम्यान में प्लस डाल देंगे ताकि जब ये सोल्यूशन इसका हो जाए तो सिंप्लीफाई कर लें। तो कितना होता है जी 65, इसको डिवाइड कर लें तो ये 1/3 आ जाएगा। अगर आप इनका एलसीएम लें
तो 5 3 ज़ा 15 एंड 18 + 1 19 + 1/3, तो ये कितना बन गया जी 196/3, 196/3। तो ये आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी रेडियंस में, क्वांटिटी आ गई अभी डिग्रीज में। अच्छा, अब आपने इसे कन्वर्ट किस में करना है, तो 196/3 है डिग्री, तो अगर आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 196/3 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, π/180 से। या π/180 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, और वो कितनी थी, आप जानते हैं कि वो वैल्यू थी दैट वाज 0.0175। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा तकरीबन 1.14। तो ये वैल्यू उठाएं जनाब, आप ये वहाँ पुट कर दें 1.14। तो जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे 18 मिलीमीटर से इसे मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट व्हाट 20.52 मिलीमीटर्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका फाइनल रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल सा फिर शुरू हो गया, कहता है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल मेजर्स इन रेडियंस। तो आप पहले वाली क्वांटिटी मैंने बताई थी कि 180 डिग्रीज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, ये स्टैंडर्ड है। 1 डिग्री जो है वो π/180 के इक्वल हो जाएगा रेडियंस में। तो अगर आपको 150 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए तो आप 150 को मल्टीप्लाई कर दें π/180 से। तो इट इज़ वेरी सिंपल, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर दें, 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 18, तो 5π/6 ये आपका रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा, लेकिन किसमें, रेडियंस में। तो इस तरह आप आसानी से इसे रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कहता है कॉट थीटा इज दिस। कॉट थीटा को दिया हुआ 15/8 है, ओके, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट 1, और जो टर्मिनल आर्म है वो पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है, ओके, लेकिन कॉट पॉजिटिव दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। देखें, कॉस और कोसिकेंट आप फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास इसको हल करने के लिए। जब हम बात करते हैं कॉट थीटा की, तो बेटा हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है, ये कॉट जो है वो टैन का उलट होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये हो जाएगा जी बेस ओवर परपेंडिकुलर। हम अगर यहाँ पे एक डायग्राम बना दें और बताएं उसे कि जनाब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर बेस जो है वो इस हिसाब से बन जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 15, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8। तो इसका मतलब अगर हमें कहीं हाइपोटेन्यूज पता लग जाए तो हम आसानी से बाकी क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं जी। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज जो भी है इसका स्क्वायर ले लें, ये बराबर होगा बेस का स्क्वायर और प्लस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम इसको ज़रा टेकअप करें, तो बेस यहाँ पर है 15 इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 8 इसका भी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया 289। तो इस तरह हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 289, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा कौन सा, इट विल बी 17। अंडर रूट ले लेंगे ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इस तरह 17 आ जाएगा। अब आपको कॉस थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कॉस थीटा होता है क्या, ये होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर कितना निकला है जनाब, 8, और हाइपोटेन्यूज 17। और जहाँ तक ताल्लुक है दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, कॉस थीटा फाइंड होने के बाद कोसिकेंट थीटा, ठीक है जी। कोसिकेंट थीटा जो है अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये कोसिकेंट जो है ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, साइन का उलट होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17, परपेंडिकुलर कितना है जी 8। यहाँ पर थोड़ी सी एक चेंजिंग मैं बता दूं, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ 15 था तो गलती से पुट किया गया
बेस यहाँ पर कितना था 15 था, तो ये मैं ज़रा दोबारा पुट कर दूंगा। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कह रहा था कि साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन, कहता है इज नॉट इन क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट वन में नहीं है, कॉर्ड दिया भी पॉजिटिव है। तो हम जरा अगर क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करें तो फार्मूला क्या होता है, ए एस टी सी, टी का मतलब होता है टेंजेंट, यानी टेंजेंट और कॉर्ड जो है अगर पॉजिटिव, टेंजेंट और कॉर्ड अगर पॉजिटिव दिया हुआ ना, तो इसका मतलब होता है कि या तो ये कॉर्ड जो है ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, और या फिर ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब उसने कह दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी आप माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब आपने जो फाइनल सिंबल्स डालने हैं ना थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से डालने हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में के अंदर क्या होता है कि ये जो कॉज है इसका साइन भी नेगेटिव ले लेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट का साइन भी। तो इस तरह कॉज की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू -15/17, जबकि दूसरी वैल्यू आपने कोसिकेंट थीटा की बतानी थी, तो ये आ जाएगा -17/8। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। बड़ा सादा सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड थीटा व्हेन एल एंड आर इज गिवन। तो बहुत आसान है, बहुत आसान। एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाएं। एल आपको 1.5 दिया हुआ है, रेडियस आपको 2.5 दिया है, थीटा को कैलकुलेट कर लें। तो सिंपली एक अरिथमेटिक सी, एक सादा सी कैलकुलेशन के बाद आप इस रिजल्ट को निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ का रिजल्ट याद रखना है कि यहाँ पे थीटा जो होगा वो रेडियंस में होगा,